आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इम्पोर्टेंट एसे योर एम इन लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको ये श्वासन देता हूं कि बस 5 मिनट आप मेरे साथ बने रहें और आपको फिर लाइफ में योर एम इन लाइफ, योर एम्बिशन इन लाइफ के बारे में कभी भी कोई भी ऐसे आएगा ना, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस देखते ही देखते हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करेंगे और मैं आपको हर स्टेप बाय स्टेप उनके हर सेंटेंस का भाव भी बताते जाऊंगा। और आप अंत तक बने रहें और देखें कि योर एम इन लाइफ को कैसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि योर एम इन लाइफ यानी आपके जीवन का लक्ष्य। आपके जीवन में क्या लक्ष्य है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कौन सा व्यवसाय आपको सबसे ज्यादा लुभाता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरा पर्सनल है कि माई एम इन लाइफ इज टू बी ए टीचर। मेरा जो एम है, मेरा जो लक्ष्य है वो क्या है, एक टीचर बनना। अगला देखते हैं कि दिस इज द प्रोफेशन आई लाइक मस्ट। और ये जो व्यवसाय है, ये जो कार्य है, ये जो धंधा है, इस काम को मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। यानी जो टीचिंग वाला काम है, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं इस काम को यानी टीचिंग लाइन को बहुत ज्यादा लाइक करता हूं। अगला है कि इट इज ए वेरी गुड प्रोफेशन एज माय सेंटिमेंट टू कंसर्न। और ये जो प्रोफेशन है, ये जो व्यवसाय है, ये जो काम है, ये जो धंधा है, इसको मेरे जो मस्तिष्क है, मेरा जो मन है, मेरा जो विचार है, मेरी जो आत्मा है, इस काम को बहुत ज्यादा क्या करती है, लाइक करता है। यानी मेरा दिल इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, खपा रहता है। क्यों कि इस काम को मैं चाहता हूं और लोगों को भी वही काम करना चाहिए जो उसका मनोमस्तिष्क बोलता है। और जब हम मनोमस्तिष्क के आधार पर कोई भी काम करेंगे ना, तो फिर वो काम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उस काम में आपको मन भी लगेगा। तो वैसा ही काम करना चाहिए जो मेरा मन मस्तिष्क कहता है। अगला देखते हैं कि ए टीचर टीचेज स्टूडेंट्स। जो टीचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, यानी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, बच्चे के पढ़ाते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या पढ़ता है कि सम टीचर टीचेज इन प्राइमरी स्कूल। कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाते हैं, सम इन हाई स्कूल एंड सम इन कॉलेज। तो ये कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो थोड़ा बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी जो मैच्योर होते हैं उनको पढ़ाते हैं, यानी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो टीचर को हम देख सकते हैं कि एक टीचर क्या हुआ, ये प्राइमरी लेवल के बच्चे को पढ़ाते हैं, दूसरा टीचर है वो हाई स्कूल वाले को पढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते हैं। यानी अलग अलग टीचर अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। बट आई डोंट लाइक टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल बिकॉज दे आर स्मॉल एंड अनमेच्योर्ड। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना मेरा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी परेशानी है, बहुत कष्ट है। वो जो टीचर होते हैं जो प्राइमरी लेवल को पढ़ाते हैं बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टीचर माने जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेना पड़ता है। लेकिन मुझे ये छोटा सा बच्चा को पढ़ाना क्या करता है, मेरा मन नहीं करता है। अगला देखते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल आर ऑल्सो अ सिमिलर एज द प्राइमरी स्कूल। और जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्राइमरी स्कूल के जैसे ही होते हैं। वो थोड़ा सा बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उसमें भी उतनी मेच्योरिटी नहीं आती है। और जो क्या करेंगे, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड माई स्पीच। और जब मैं कोई भाषण दूं तो उस भाषण को क्या करेंगे, वो बच्चे लोग समझ नहीं सकते हैं, यानी समझ नहीं पाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और जब मैं स्पीच दूं तो वो स्पीच को समझ नहीं पाएगा। इसलिए मैं चाहता क्या हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे और जो हाई स्कूल के बच्चे हैं इनको पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो क्या लगता है, बताएंगे, आई लाइक टू टीच ओनली द कॉलेज स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर बिग एंड मैच्योर्ड। हम क्या करते हैं, मेरा जो मन है कि थोड़ा बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, ताकि उसमें क्या होगे, वो मेरे जो कंसेप्ट होगा वो समझ सकते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं और उसमें क्या होता है, मैच्योरिटी उसमें आ जाती है, उसमें तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है वो भी क्या होता है, जग जाता है, और उसमें उसका सेंस भी क्या ज़्यादा डेवलप करता है। तो मैं इन सारे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो थोड़ा बड़े बच्चे हों, तो उसको क्या करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। अगला देखते हैं
दे विल हेल्प मी इन माई नीड। और कभी कभी यदि कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो मुझे हेल्प करेंगे। लेकिन यदि आप देखते होंगे जो जो छोटे बच्चे हैं, आप कहीं जा रहे हो और अचानक कभी एक नाला में मैं गिर गया, तो क्या करेंगे वो बच्चे, देख लेंगे अरे देखो और टीचर गिर गया है, तो भागो यार भागो भागो। वो क्या करेंगे, क्या आपको हेल्प करेंगे। वो बच्चे तो अपना बैग उठाए और वो दौड़ना शुरू कर देगा। क्यों? इसलिए कि वो टीचर गिरे हुए रहे, भागो, नहीं तो फिर हम लोग को देख लेंगे। लेकिन जो थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं, जो मैच्योर बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं अरे भाई वो गिर गए हैं, वो मेरे टीचर हैं, मुझे क्या करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। तो देखते हैं कि एक छोटे बच्चे क्या होता है, वो डर से भाग रहे हैं बेचारा। कि जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उसमें सेंसिटिव होती है, वो क्या करता है, उसको हेल्प करते, चाहे जो भी टीचर हो, या तो टीचर से कोई दूसरा व्यक्ति भी हो, फिर भी उसका क्या करता है, वो हेल्प करते हैं। बट देयर आर सम डिसएडवांटेज इन कॉलेज स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ कुछ क्या होती है, कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उसमें कुछ खामियां होती है, अवगुण होता है। क्या क्या होता है, बहुत सारे अवगुण होते हैं, लेकिन सारे में नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी खामियां होती है, बहुत सारे अवगुण होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे क्या क्या ये अवगुण है। समटाइम्स स्टूडेंट्स यूज वाइन, स्मोकिंग, टोबाको, पुड़िया इन फ्रंट द कॉलेज प्रोफेसर। और जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं उनके सामने आप देखते होंगे कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो टीचर जा रहे हैं और क्या करेगा, ये सब क्या करते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं और धुआं क्या करता है, उनके सामने छोड़ देते हैं। कभी आप देखते हैं वो टीचर जा रहे हैं और बस लगा रहा है भाई, खैनी बना रहा है, ये प्रॉब्लम होता है। कभी क्या करता है, पुड़िया फाड़ लिया और ऐसे करके फूंक देता है। ये सब डिमेरिट्स है कॉलेज स्टूडेंट्स के, क्योंकि वो अपने आप को कुछ टैलेंट समझता है, वो बड़े समझते हैं। और उनको क्या करते हैं, जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं उनको इज्जत नहीं देते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इफ यू विल रिस्पेक्ट अदर यू विल बी रिस्पेक्टेड। यदि आप किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, और इज्जत नहीं दोगे तो किसका क्या उखाड़ लोगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको हमेशा दूसरे का इज्जत देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो टीचर होते हैं वो माना जाए तो आपके ज्ञान का एक स्रोत होते हैं। समटाइम्स दे यूज टू एब्यूज एंड बीट द टीचर्स। और कुछ समय ऐसे भी होता है कि वो क्या करता है, वो गाली गलौज पूरा करते हैं। और ऐसे ऐसे कभी मौका मिलता है कि टीचर को भी क्या करते हैं, प्रोफेसर को भी क्या करते हैं, वो पिटाई कर देते हैं। अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझ सकते हैं कि वो आपके माता पिता के जैसा ही, वो क्या है, वो टीचर है, आपके लिए कितना सोचता है। लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा सा भी उसको वैल्यू नहीं दिया। ये डिमेरिट्स आपको कॉलेज की जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। दीज आर डिमेरिट्स बिकॉज द टीचर्स आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। ये सब डिमेरिट से अवगुण है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, माना जाए तो एक ज्ञान का स्रोत होता है, उसे हमें हमेशा आदर करना चाहिए। अब क्या कहते हैं, वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स। और हम लोगों को टीचर्स का हमेशा क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उसकी छत्र छाया में हमें पलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि मेरा फ्यूचर बहुत ही क्या हो, ब्राइट हो। तो दोस्तों, आपको मैंने क्या किया, ये समझाने का प्रयास किया। आप किसी भी टॉपिक पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, योर एम इन लाइफ। योर एम इन लाइफ, माई एम इन लाइफ इज टू बी ए टीचर। दिस इज द प्रोफेशन आई लाइक मोस्ट। It is a very good profession as my sentiment to concern. A teacher teaches students. Some teacher teaches in primary school, some teacher teaches in high school, and some teacher teaches in college. I don't like to teach the students of primary school because they are small and unmatured. They can't understand my speech. The students of high school are as similar as the primary school. So I don't like to teach these students too. I like to teach only college students because they are big and mature. They can understand my speech. But there are some disadvantage in college students. Sometimes they use tobacco, pudiya, smoking, wine in front of the college professor. Sometimes they used to abuse and beat the college professor. These are demerits of college students. We should respect our teachers. We must like our teachers because
they are the source of knowledge. In short, you can solve these types of essay yourself. तो आप इस प्रकार के ऐसे को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत ही शॉर्ट भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया, और आप इसको देखते ही देखते क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक दोस्तों, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।